नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे से चल रही होगी। अ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले आप चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ पे देखिए, आपकी जो ट्रिपल एस सी पीटी की जो परीक्षा होने वाली है 18 सितंबर को, उसकी तैयारी हम रेगुलर बेसिस पे करा रहे हैं। आपकी हिस्ट्री की, पॉलिटी की और इकोनॉमी की क्लास खत्म हो चुकी है। तो वो जाके आप पीछे हमारे जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जो जियोग्राफी की आज की तीसरी क्लास है और जनरल अवेयरनेस की भी क्लास आपकी चालू हो चुकी है। तो क्लास देखिए और यहाँ पे आप जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो कान में एयरफोन लगाकर चलिए आप शुरू करते हैं। आपकी क्लास पहला देखते हैं। आपका आज की भूगोल की क्लास है। इसमें आपके 3 टॉपिक है। विश्व की प्रमुख नदियाँ, घाटियाँ और हिमनद। और दूसरा टॉपिक आपका होने वाला है विश्व के मरुस्थल के बारे में। और तीसरा आपका है भूल जल संसाधन। ठीक है, तो चलिए आपका देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। विश्व की प्रमुख नदियाँ, घाटियाँ और हिमनद से आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। 55 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। विश्व की जो सबसे लंबी नदी पूछा है वो कौन सी है बताने की कोशिश की आपका राइट आंसर। तो 55 पे दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिए। नील नदी जो है आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर आपका क्या पूछा गया। निम्न में से कौन ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है, बताइए। इन चारों में से कौन सी आपकी है जो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। 56 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 56 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिए, मर्रे। ठीक है, आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी हो जाएगी मर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर आपका क्या हो जाएगा। मिकांगा नदी अपने जल को कहाँ गिराती है, बताइए। मिकांग नदी है अपने जल को कहाँ गिराती है, बताने की कोशिश की। 57 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 57 पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट करिए, दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मिकांग नदी है अपना जल दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर आपका क्या पूछा गया। इरावदी नदी किस देश की प्रमुख नदी है, बताने की कोशिश की। जो इरावदी है ये किस देश की प्रमुख नदी है। 58 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। म्यांमार की। ठीक है, इरावती नदी आपकी म्यांमार की प्रमुख नदी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर आपका क्या बचेगा। चुंबी घाटी कहाँ अवस्थित है, बताने की कोशिश की आपका। 59 पे तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चुंबी घाटी है कहाँ अवस्थित है। चुंबी घाटी, एक मिनट, का कहाँ अवस्थित है। यहाँ पे सभी दिया गया है, भूटान, भारत और चीन। तो ये सभी आपका राइट आंसर। जो चुंबी घाटी है आपका ये तीनों जगह स्थित हो जाएगा, भूटान में, चीन में और भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर आपका क्या पूछा गया है। पंचशील नदी घाटी किस देश में अवस्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। आपका 60 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंचशील नदी घाटी किस देश में अवस्थित है। 60 पर राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो अफगानिस्तान। ठीक है, पंचशील नदी आपकी घाटी की अवस्थित है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 61 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पो नदी घाटी किस देश में अवस्थित है, बताने की कोशिश की। पो नदी घाटी किस देश में अवस्थित है। बताने की कोशिश की आपका। 61 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इटली में। ठीक है, जो पो नदी घाटी आपकी इटली में अवस्थित हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एब्रो घाटी किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। 62 पे आप लोग राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एब्रो घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो स्पेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा 62 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर आपका क्या पूछेगा। आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है, बताने की कोशिश की। आपका 63 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आसवान बांध है किस नदी पर अवस्थित है। नील नदी पर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर आपका क्या पूछा गया। ग्रैंड कुली बांध किस नदी में अवस्थित है, बताने की कोशिश की। आपका 64 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ग्रैंड कुली बांध किस देश में अवस्थित है।
बताएं कोशिश कहाँ अवस्थित है दोस्तों। तो 64 पर आपका ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। जो ग्रैंड कुली बांध है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर आपका क्या पूछा गया है। पतंजोकुल ग्लेशियर किस देश में अवस्थित है। 65 का अगर राइट आंसर बताने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पतंजोकुल ग्लेशियर है वो किस देश में अवस्थित है आपका। 65 का राइट आंसर बताइए। बताइए कोशिश कहाँ अवस्थित हो जाएगा इसका आंसर। एक मिनट। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। पतंजोकुल ग्लेशियर आपका आइसलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 65 पे बी हो जाएगा आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर आपका क्या पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है बताने की कोशिश कीजिए। आपका 66 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपसे पूछा है कौन सा हो जाएगा। तो 66 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अंटार्कटिका, ठीक है। आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 66 नंबर पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 पे विश्व के मरुस्थल के बारे में आपका क्वेश्चन है। बताएं कोशिश किया इसका राइट आंसर इसके बारे में। चलिए देखते हैं इसके बारे में कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विश्व के मरुस्थल के बारे में आपका पहला क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बताने की कोशिश किया। 67 पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा है कौन सा हो जाएगा दोस्तों। 67 पर राइट आंसर तो आपका सहारा मरुस्थल, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर आपका क्या पूछे। सहारा मरुस्थल का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है बताने की कोशिश कीजिए। 68 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सहारा मरुस्थल का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। मोरक्को, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट हो जाएगा दोस्तों। सहारा मरुस्थल का विस्तार आपका मोरक्को क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर आपका क्या पूछा गया। गोबी मरुस्थल का विस्तार किस देश में पाया जाता है बताने की कोशिश कीजिए। जो गोबी मरुस्थल है इसका जो विस्तार है किस देश में पाया जाता है। 69 का राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो मंगोलिया और चीन, ठीक है। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। गोबी मरुस्थल का विस्तार आपका मंगोलिया और चीन दोनों देशों में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर आपका क्या पूछा गया। अटाकामा मरुस्थल किस देश में अवस्थित बताइए। अटाकामा मरुस्थल आपका पूछा है किस राज्य किस देश में अवस्थित है बताने की कोशिश की। आपका 70 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। 70 पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिए। चिली, ठीक है। पर चिली देश में अटाकामा मरुस्थल स्थित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला टॉपिक है भूजल संसाधन, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपने क्या पूछा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल पाया जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता होगा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल पाया जाता है बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 70.8%, ठीक है। पृथ्वी के 70.8% भाग पर आपका जल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल स्वच्छ है भाग जल स्वच्छ है जो पीने योग्य है बताने की कोशिश। सॉरी, सागर में नहीं था। संसार में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल स्वच्छ है जो पीने योग्य है बताने की कोशिश कीजिए। पूरी दुनिया में कितने प्रतिशत भाग पर जल स्वच्छ है और पीने योग्य है।
2.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2.5% जो भाग है वो पानी का, वो पीने योग्य हमारे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आउट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर आपका क्या पूछेगा, जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में होता है। 63 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 73 पे आपका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में होता है। सिंचाई। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन आपका, भौम जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में प्रयोग होता है, बताने की कोशिश कीजिए। 74 पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, भौम जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में प्रयोग किया जाता है। 92%। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 92%, ऑप्शन नंबर सी 74 पर राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ आपकी भूगोल की तीसरी क्लास खत्म होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जो यूपीटी पीटी पीटी की तैयारी है ऐसे ही हम करा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो चलिए आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।